नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी कष्ट में। साथियों, जस्टिस वर्मा पर महाअभियोग लाया जा रहा है। जस्टिस यशवंत शर्मा का केस क्या है, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ में हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर महाअभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी, बहुत ही सरल शब्दों में, कम से कम समय में आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिए। आज की वीडियो में आपको इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज तक के भारत के इतिहास में क्योंकि आज तक के जैसे कि हाई कोर्ट के जज को अभी तक महाअभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। जस्टिस वर्मा पहले ऐसे होने वाले हैं इतिहास रचने वाले, वैसे इतिहास इन्होंने कई मामलों में रचा है। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे आने वाले और अपडेट के लिए आप देख पाओगे आज के दिन भर की, जैसे कि आप न्यूज आर्टिकल में देख पाओगे, सुर्खियां हैं बनी हुई हैं। एक्चुअली में लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में इसके लिए प्रस्ताव लाया गया है महाअभियोग के लिए, और महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आर्टिकल्स आप देख पा रहे हो, जैसा कि एनडीटीवी का है, दैनिक भास्कर के हैं, आप देख सकते हो। इम्प्लीमेंट मतलब प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इसी में एक और मोड़ आ गया, उसी पर भी हम लोग बात करेंगे। उस पर भी इससे पहले कि ये महाअभियोग पूरा हो पाता, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, तो उसको हम लोग जैसा कि एंड में इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही इस वीडियो को दे चुकी हूँ उनके लिए कि जैसा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया और उनका रीजन क्या रहा है। जैसा कि आप जानते हो, इन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रक्रिया शुरू होने पर हो गई है। जैसा कि ये अब 215 सांसद जो हैं एकजुट हो गए हैं और इस महाअभियोग की प्रक्रिया में वो वोट भी कर दिए हैं। शुरुआत से समझते हैं स्टोरी क्या है। एक्चुअली में जब होली थी 14 मार्च को, इस बार होली था जैसा कि, तो आप सब ने देखा 14 मार्च के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन के दिन किसी ने इनके करियर का दहन कर दिया। एक्चुअली में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर गए हुए थे ये कहीं पर, और इनके घर के सटा हुआ जैसा कि इनका एक स्टोर रूम था, मतलब घर से बाहर था, एक स्टोर रूम था, लेकिन बाउंड्री के अंदर था, मतलब कैंपस के अंदर, इन्हीं के घर के अंदर ही आता था। ठीक है, तो घर से ही सटा हुआ था। तो उस स्टोर रूम में फायर ब्रिगेड वालों को खबर मिलती है कि वहां पर आग लग गई है। लुटियंस में इनका बंगला था, वहां पर आग लगी, तो दमकल पहुंची, गाड़ियां मतलब जम के पहुंची वहां पर फायर ब्रिगेड की और आग बुझाने लगी। इतने में वहां पर अंदर जाने पर ये पता चलता है कि बोरे में भर भर के नोट रखे हुए हैं, और वो नोट 500 की गड्डियों के हैं। जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे वो आग तो बुझा रहे थे, उन्होंने उसको वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिया। अब उसमें इन्होंने कहा, देखिए गांधी जी जल रहे हैं, गांधी जी है, तो ये मतलब जो नोट्स जल रही थी वो गड्डियां। वीडियो खूब वायरल हुआ इनका सोशल मीडिया पर, ये वीडियो खूब वायरल हुआ। उसके बाद कुछ दिन बाद जब ये खबर बाहर आई, मतलब लीक हुई, क्योंकि वह तुरंत तो नहीं लीक होती है बाहर, कुछ दिनों के बाद खबर आई, तब पता चला कि ये जो नोट हैं ये जस्टिस वर्मा के घर से पाए गए हैं। ये टोटल संख्या में 15 करोड़ हैं, 15 करोड़ के हैं। जब बात आई कि इतना कैश आया कहाँ से, और जस्टिस वर्मा के घर से ही स्टोर रूम से मिला हुआ है, तो ये बात तेजी से फैलने लगी। अब आनंद फानंद में, क्योंकि ये उस टाइम पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तो कॉलेजियम ने क्या किया कि इनको ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब ये जज ट्रांसफर हो गए, तो एक प्रकार से तो ट्रांसफर होता है तो कब होता है, या प्रमोशन करना होता है, तो यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसके तहत ट्रांसफर होता है। इसमें सजा कहाँ से हुई, इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर विरोध करने लगे लोग, कॉलेजियम सिस्टम का भी और न्यायिक व्यवस्था का भी, कि भाई ये कैसा इन पर दंड हुआ कि सजा हुआ, कि एक बार अगर किसी अपराध पे पाए गए हैं ये, तो 15 करोड़ का कैश मिला है, तो ऊपर से इनको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। ट्रांसफर कोई सजा थोड़ी ना होती है, तो ट्रांसफर है, ये कौन सी सजा हुई। सजा तो तब होता है जब इनको हटाया जाए उनके पद से, मतलब इन्हें रिटायर कर दिया जाए, यानी महाअभियोग से हटा दिया जाए, कुछ किया जाए, डिमोशन किया जाए या कुछ किया जाए। लेकिन इनको कॉलेज सिस्टम ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो अब जब सोशल मीडिया पर खूब विरोध होना शुरू हुआ, तो 22 मार्च को ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम पर, संजीव खन्ना जी, इन्होंने ऑर्डर दिया कि इनकी जांच कमेटी के लिए एक जांच कमेटी बनाई। 3 सदस्यीय जांच कमेटी थी, और ये जांच कमेटी में अब बता दें हम 3 जज थे। एक थे जस्टिस शील नागू, एक जस्टिस जीएस संधावालिया, एक जस्टिस अनुसी सिवा रमन। 3 जजेस की कमेटी जो बनी वो इस पर जांच की। जांच रिपोर्ट 4 मई को सौंपी गई, और 4 मई को जो सौंपी रिपोर्ट थी 64 पेजेस की, उसमें इनको दोषी पाया गया। किसको? जस्टिस यशवंत वर्मा को। तो अब ये डिसाइड हुआ कि जस्टिस वर्मा को अब महाअभियोग प्रक्रिया से हटाया जाएगा।
लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से होगी? संसद से होगी। संसद के अगले सत्र का इंतजार किया जाने लगा और अब जाकर के जुलाई में 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ। संसद के मानसून सत्र से महाभियोग की प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो गई। लेकिन पहले ही दिन एक और अपडेट आ गया। अपडेट ये आया कि संसद के 2 सदनों में से एक महत्वपूर्ण सदन, उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं बाय डिफॉल्ट, अपदेन वो सभापति होते हैं, वो इस्तीफा दे दिए पहले दिन की कार्यवाही में। तो अब इसके भी पीछे काफी ज्यादा गोलमेल होने लगा कि भाई क्यों इस्तीफा दे दिया इन्होंने। अभी तक किसी को कारण एक्चुअल में पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, लेकिन सब लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक आपने सदन की कार्यवाही की, हिस्सा लिए उसमें, और सुबह से 4 जो मनोनीत किए गए थे राष्ट्रपति के द्वारा संसद, उनको शपथ भी दिलाए। इसके अलावा दिन भर की कार्यवाही में भी इन्होंने मतलब अपना सहयोग दिया, काम किया। उसके बाद फिर शाम को अचानक न्यूज आती है कि आप स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि अभी से कुछ दिनों पहले की बात कहें, इन्होंने एक कमेंट किया था, कमेंट में स्पीच दिया था कंसर्ट में, कि जब इनसे पूछा गया कि इस्तीफा का मतलब आगे का फ्यूचर क्या है इनका, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर 2027 में हम अपना पद छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे। मीन्स इनका मतलब ये था डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कहना ये कि हमारा कार्यकाल अगस्त 2027 में पूरा होगा इनका, तो हम पूरा करके ही जानने वाले हैं। अब अभी दिसंबर 2024 में इनको हटाने के लिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप वाली जो इंडिया अलायंस है, उसने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया हुआ था संसद में, और इसके माध्यम से वो चाह रहे थे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाया जाए, लेकिन वहां पर बहुमत नहीं मिल पाया तो वो नहीं हट पाए। तो इसी बात को लेकर के ये पूछा गया सवाल, तो इन्होंने बताया अभी कुछ दिनों पहले कि अभी ये 27 तक रहेंगे, मतलब 2027 तक। और आज जैसा कि 21 जुलाई को अचानक ये इस्तीफा दे देते हैं, तो इस पर और जैसा कि प्रॉब्लम मतलब ये होता कि अचानक ऐसा क्यों किया। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि हम 2027 तक पूरा करके जाएंगे, इस्तीफा तब देंगे, लेकिन अचानक से इस्तीफा देना तो कोई डाउट का बनता है ना कि क्या हुआ होगा। इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि एक दिन हिस्सा लिए, उसके बाद अभी तो चलना है मानसून सत्र पूरे 1 महीने तक। पहले ही दिन मतलब आप समझो ऐसे ही जैसे कि कोई अचानक से पूरा टाइम टेबल बना लेता है, पूरा सब कुछ कर लेता है, पूरी तैयारी कर ली, अचानक से कोई पीछे हट जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। खैर, अब आते हैं हम लोग महाभियोग पर। तो महाभियोग की प्रक्रिया अब होगी कैसे? तो देखो, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है इसको समझते हैं। किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अगर हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर और लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर या कहें जिसे समर्थन वो होना आवश्यक है। अब जब प्रस्ताव 3 मतों से 1/3 पारित हो जाता है जैसे कि, तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति CGI से एक जांच समिति के गठन का अनुरोध करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 सदस्यों का एक जांच समिति गठित करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो सकते हैं। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं, जिनमें से एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जो होते हैं वो जस्टिस होते हैं, जज होते हैं। तो उन्हीं 33 में से कोई एक जज हो सकता है यहाँ पर, और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। किसी भी हाई कोर्ट के 25 हाई कोर्ट हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। और सरकार की तरफ से जैसे कि नामित यहाँ पर बता रहे हैं, एक वरिष्ठ जो कानूनी मामलों के जानकार होते हैं वो होते हैं। इसमें आप किसी वरिष्ठ वकील को ले सकते हैं। तो इन 3 सदस्यों की समिति गठित होती है और फिर इसके बाद इन पर सजा का या कहें महाभियोग का प्रक्रिया सुनाया जाता है। इनको पद छोड़ना पड़ता है। तो अभी कहाँ इनके केस में कहाँ तक मामला पहुंचा है, तो इनके केस में देखिए 215 सांसद एकजुट हो चुके हैं, ठीक, जिनमें से 150 से ज्यादा लोकसभा से और 50 से ज्यादा राज्यसभा से हो गए हैं। मतलब कि जितना चाहिए था उतने से ज्यादा है, ठीक। इन पर हस्ताक्षर कर दिए गए इनको हटाने के लिए। तो अभी के केस में मतलब अब ये कंफर्म हो गया है कि ये मामला आगे जाएगा, CGI जांच कमेटी बनाएगी और कम से कम 3 सदस्य कमेटी के द्वारा फैसला सुनाएगा, इनको अपना पद त्यागना होगा। देखिए, एक चीज और है, अभी तक के इतिहास में किसी भी जजेस को, किसी भी चीफ जस्टिस को या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। हाँ, 1-2 बार प्रयास जरूर किया गया है महाभियोग, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। उसमें होता ये था कि किसी एक साइड के जो पार्टी के द्वारा वोट नहीं किया गया और पर्याप्त मत न मिल पाने के कारण वो महाभियोग पास नहीं हो पाया।
एक दो बार ऐसा हुआ था, लेकिन इनके खिलाफ तो हो भी गया, जैसा कि क्लियर हो गया, पारित भी हो गया सदन से। तो ये बन जाएंगे आजाद भारत के पहले ऐसे जस्टिस जो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाए जाएंगे। अब इनका केस बड़ा पेचीदा है, क्योंकि ये दोषी पाए गए हैं। 15 करोड़ कैश रखा गया है, इनके पास मिला है। इसलिए कोई भी पार्टी जो है ना, इनको रिस्क नहीं लेना चाहती, इनके सपोर्ट में नहीं आना चाहती है। और यहाँ पर अगर ये हटाए जाते हैं तो इनको कोई भी सुविधाएं फ्यूचर में नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर महाभियोग की प्रक्रिया जो ये हो रही है, ये पूरा कंप्लीट हो, इससे पहले ये इस्तीफा दे देते हैं, अगर ये इस्तीफा देते हैं तो फिर इनको जो बाद में रिटायरमेंट के बाद मिलती हैं सुविधाएं, वो मिलेंगी। मतलब जैसे होता है ना, बहुत सारी चीजें की आपको सरकारी आवास मिलेगा, आप जैसे कि भाई जज रहे हो, तो इसके अलावा आपको लाइफ टाइम में बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं सरकार के, वो मिलते रहेंगे। लेकिन अगर महाभियोग से हटाओ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ये होता है। तो ऐसा भी हुआ था इस बार, जैसे कि महाभियोग एक जज पर, तो उन्होंने उससे पहले इस्तीफा दे दिया था। ऐसा कई बार भी और भी पदों के लिए हो चुका है कि इस्तीफा उससे पहले दे देते हैं लोग, जिससे उनको लाइफ टाइम की बाकी बेनिफिट्स रिटायरमेंट वाली वो मिलती रहे। खैर, अब जांच समिति बनेगी, 3 महीने में वो जांच समिति रिपोर्ट सौंपेगी और फिर संसद में रिपोर्ट जाएगी। संसद में इस पर चर्चा होगी, इसके बाद फिर महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी। अभी जस्टिस वर्मा क्या कह रहे हैं? क्या बैठे हैं ये? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किए हैं। लेकिन अब देखा जाएगा भाई, जब सदन से ही, संसद से ही सब कुछ हो जाए। संसद जो है ये सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जज भी फैसला भी सुनाता है तो वो पलटने की क्षमता रखते हैं। खैर, इस मामले में ये दोषी पाए भी गए हैं, पुरानी रिपोर्ट भी आई है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये दोषी पाए जाएंगे और महाभियोग की प्रक्रिया से हटाए जाएंगे। लेकिन इसी चीज में एक बड़ा अपडेट आ गया है कि सदन के, जो कि उच्च सदन है ऊपर, तो उसमें हाउस है राज्यसभा, उसके सभापति ही इस्तीफा दे दिए बीच में। तो अब ये इस्तीफा दे दिए, इनकी भी वहां पर जैसे कि प्रॉब्लम आती है। हालांकि दोनों में से कोई एक सदन के भी अध्यक्ष अगर वो कर दिए, अपना मतलब इस्तीफा दे दिए, तो पास माना जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी है, वो भी पास कर सकते हैं। लेकिन इनका इस्तीफा देना भी एक राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस पर मैंने आपको वीडियो बना करके बताई हुई है कि अब उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया होती है, इस पर भी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। वो वीडियो बना करके भी दी हुई है आपको हमने। इसमें बताया भी है कि आप जाकर के इसमें देख सकोगे कि साथ ही साथ इसमें मैंने उन संभावित जो चेहरों को बताया है जो आगे हो सकता है उपराष्ट्रपति बन सके, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का देखने को मिले। तो इसको वीडियो का लिंक, जैसे कि आपको पता ही है कि वहां पर वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। ये आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो यहाँ तक देखते आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।